हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण परीक्षण के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी 2018 की सारी शिफ्ट लगभग 135 शिफ्ट थी। उसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे वो 215 है। वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। इन सभी क्वेश्चन की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ही महीनों में रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ए ऑप्शन में देख सकते हो एक शेप बनी हुई है जो 3 लाइन से मिलके बनी है, 1 2 3। बी ऑप्शन में एन है, 1 2 3, ये भी 3 लाइनों से मिलके बना हुआ है। सी ऑप्शन में देखिए 1 2 3, ये भी 3 लाइनों से मिलके बना हुआ है। और डी क्या है, डी ऑप्शन में 1 2, ये 2 लाइनों से मिलके बना है। तो हमें किसी एक ऑप्शन जो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है उसको छांटना है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल है जिसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके एक भाग में एक स्टार है और नीचे भी एक स्टार है, ठीक है। तो ये 2 स्टार काफ़ी नज़दीक हैं। बी ऑप्शन में भी ऐसा ही है, काफ़ी करीब हैं। और सी में भी ऐसा ही है। डी ऑप्शन में आप देख सकते हो बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, तो जो डी ऑप्शन है ए बी सी से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ऑप्शन में आप देख सकते हो जो वर्ग है स्क्वायर चारों ऑप्शन में बना हुआ है। ए ऑप्शन में जो वर्ग है उसमें लाइनिंग की गई है, ठीक है। और बी ऑप्शन में जो, और सी और डी ऑप्शन में जो वर्ग है वो सफ़ेद यानी वाइट कलर का है। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो बी सी और डी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन से एक शेप बनी हुई है, ठीक है। कर्व लाइन है मतलब इसमें। बी ऑप्शन में भी कर्व लाइन है, ठीक है। सी ऑप्शन में इलिप्स है, तो ये भी कर्व लाइन से मिलके बना हुआ है। डी ऑप्शन देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, इसमें कर्व लाइन नहीं है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ए बी और सी से अलग है। ए बी सी डी ऑप्शन को देखिए आप, 4 स्टार बने हुए हैं ए बी सी और डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जो स्टार हैं इसके 5 ऐसे शीर्ष हैं, ये वाले, ठीक है ना। आप देख सकते हो ए ऑप्शन में 4 स्टार के 5-5 शीर्ष हैं। बी में भी ऐसा ही है। सी में ऐसा नहीं है। सी में ये जो स्टार है जिसके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ इसके 4 शीर्ष हैं ऐसे, ठीक है। तो और डी में भी 5-5 ही हैं। तो सी ऑप्शन जो है ए बी और डी से अलग है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में ए दिया गया है, ए 3 लाइनों से मिलके बना हुआ है। बी ऑप्शन में एल है, ये 2 लाइन से मिलके बना हुआ है। सी में टी जो है वो भी 2 लाइन से मिलके बना हुआ है। डी में वी है, वो भी 2 लाइन से मिलके बना हुआ है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कल ए ऑप्शन में, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल हैं। 2 सर्कल तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ए ऑप्शन में देखिए एक बड़े सर्कल के नीचे एक और सर्कल है, ठीक है। बी में क्या है, एक इलिप्स के नीचे एक सर्कल है जो दिख रहा है दोनों साइड से। सी और डी में दोनों साइड से नहीं दिख रहा, वो एक ही साइड से दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो ए सी डी से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में आप देख सकते हो 3 एरो हैं। बी में भी 3 हैं, सी में भी 3 है, डी में 2 एरो हैं और 1 लाइन है। तो डी हम ऑप्शन जो है सबसे अलग है, ये हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए ये जो शेप है इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग वो ऊपर की तरफ है। दूसरे में भी स्टार्टिंग और एंडिंग ऊपर की तरफ है। तीसरे में क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो नीचे है। फोर्थ में स्टार्टिंग एंडिंग
फिफ्थ में स्टार्टिंग एंडिंग ये सब ऊपर है, ठीक है। तो जो तीसरा और जो ऑप्शन है ये हमारा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी डी और ई जो है इसमें सर्कल को दो बराबर भागों में बांटा गया है, और जो सी ऑप्शन है इसमें क्या है, दोनों जो पार्ट हैं भाग हैं वो अलग अलग एरिया के हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ए ऑप्शन में आप देख सकते हो ये जो शेप है अगर मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बी से फिर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से वर्टिकल हो जाएगी अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करूं। तो ए बी और सी जो है एक ही शेप है जिसको 90 डिग्री घुमाया गया है, बट डी जो है वो इन बाकी के ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में आप देख सकते हो एक शेप है जिसका एक साइड खुली हुई है, ओपन है, ठीक है। तो मैं इससे डायरेक्शन देता हूँ, ये क्या है उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ, ये क्या है पूर्व की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें 3 साइड होगी उत्तर दक्षिण और पूर्व, तो मैं 3 नंबर दे देता हूँ। बी ऑप्शन में देखते हैं दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक है। 4 साइड पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम, 4 पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण, 4 दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व, ये भी 4, ठीक है। तो ए ऑप्शन में 3 साइड हैं, 3 दिशाएं हैं, नॉट साइड, दिशाएं हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन में आप देख सकते हो जो शेप बाहर है वही अंदर है, बी ऑप्शन में जो बाहर है वही अंदर शेप है, सी ऑप्शन में जो बाहर है वही अंदर है, डी में ऐसा नहीं है, बाहर ट्रायंगल है और अंदर सर्कल है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ए बी सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी में सर्कल दिए गए हैं, इसमें 2 एरो हैं जो 90 डिग्री के कोण पे हैं, बी में भी 90 डिग्री के कोण पे है और सी में भी 90 डिग्री के कोण पे है। डी में आप देख सकते हो एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो डी जो है वो बाकी के ऑप्शन से भिन्न है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट यानी भिन्न को चुनिए। ए ऑप्शन में आप देख सकते हो पी के ऊपर 18 लिखा हुआ है, पी का जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो 16 होता है, तो मतलब 18 तो गलत दिया हुआ है। बी ऑप्शन में देख सकते हो डी का अल्फ़ाबेट नंबर 4 है जो कि सही है, जी का 7 ये भी ठीक है, एच का 8 ये भी ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी में आप देख सकते हो ए सी डी क्या है, अल्फ़ाबेट है, और जो फोर्थ ऑप्शन यानी डी में अल्फ़ा दिया गया है ये क्या है, एक सिंबल है, जनरली फिजिक्स में यूज़ होता है जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो 17वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन में 3 सर्कल दिए गए हैं, एक सर्कल सबसे ऊपर और 2 नीचे, बी में भी ऐसा है और सी में भी ऐसा है, डी में 2 सर्कल हैं, तो डी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में के की मिरर इमेज दी गई है, बी में एल की मिरर इमेज और सी में वाई की मिरर इमेज, बट डी ऑप्शन में पी की मिरर इमेज ये नहीं है, तो डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया गया है, बी में एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर और सी में क्या है पेंटागन के अंदर सर्कल है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इसमें दोनों शेप अलग हैं। डी में क्या है सर्कल के अंदर सर्कल है और ई में क्या है आयत के अंदर आयत है यानी रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बाकी के ऑप्शन से भिन्न है, यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक स्क्वायर है और स्क्वायर यानी वर्ग के अंदर एक लाइन लगी हुई है जिसमें 2-2 डॉट हैं। अब लाइन के ऊपर और नीचे डॉट हैं, बी ऑप्शन में लाइन के ऊपर और नीचे डॉट हैं और सी में लाइन के ऊपर और नीचे डॉट है यानी अलग अलग तरफ है, दोनों साइड हैं। डी में ऐसा नहीं है, दोनों जो डॉट हैं वो ऊपर ही हैं, तो डी हमारा जो ऑप्शन है वो ए बी सी से अलग है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब डॉट कोमा और सब कोमा, ये जो 3 हैं ये
कीबोर्ड में जो सिंबल होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, बट जो प्लस का निशान जो है ये मैथमेटिक ऑपरेशन का सिंबल है, ये मैथ में यूज़ होता है, ठीक है। हालांकि सभी यूज़ होते हैं बट ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन का सिंबल है। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी में एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके दो कॉर्नर पे आप देख सकते हो ये जो सेमी सर्कल है इसकी मिरर इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये जो लाइन है बी ऑप्शन में इसका मिरर इमेज और सी में भी मिरर इमेज है, ठीक है, बट डी में नहीं है, इस सेमी सर्कल की ये मिरर इमेज नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में टी के नीचे 20 दिया गया है, यानी टी का अल्फ़ाबेट नंबर 20 जो सही है। आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9, वी का 15 ये गलत है, वी का 15 नहीं है, 15 ओ का होता है, ठीक है ना। डी का 4 बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो चार ऑप्शन में एक एक स्टार ना ए बी सी में स्टार दिया गया है, ठीक है, और डी में स्टार नहीं है, ये थोड़ा अलग है इसकी शेप, तो जो डी ऑप्शन है वो बाकी के ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के नीचे ई के ऊपर 5 दिया गया है, जो इसका अल्फ़ाबेट नंबर है सही है। 20 के ऊपर टी और जे के ऊपर 10 ये भी ठीक है, ओ के ऊपर 15, ठीक है, ये सब ठीक हैं। तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, देखिए ए सी और डी में अल्फ़ाबेट नीचे है नंबर ऊपर है, परंतु बी में क्या है अल्फ़ाबेट ऊपर है नंबर नीचे है, तो बी क्या है बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहर की जो शेप है, ठीक है, और जो अंदर की शेप है, अंदर की शेप में हैचिंग की गई है, ठीक है ना, हैचिंग मतलब लाइनें लगाना, बी ऑप्शन में भी ऐसा है और डी ऑप्शन में भी ऐसा है, पर सी ऑप्शन में बाहर की शेप में हैचिंग की गई है, तो जो सी शेप है वो हमारी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में टी की मिरर इमेज नीचे दी गई है, सॉरी मिरर नहीं वाटर इमेज, ए की दी गई है और एन की दी गई है, ठीक है, और बी में भी ऐसा ही है। सी में क्या है वी की वाटर इमेज दी गई है, ए को एज इट इज़ लिखा गया है, तो ई हमारा सही आंसर है क्योंकि ये ए बी से अलग है। एल में देख लीजिए एल भी एज इट इज़ है, ऊपर का जो वाटर इमेज नीचे दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेप ए ऑप्शन में लेफ्ट साइड में है उसको बड़ा करके वाटर मिरर इमेज की फॉर्म में राइट साइड में लिखा गया है, बी में भी ऐसा ही है और सी में भी ऐसा है, बट डी में ऐसा नहीं है। दोनों ही जो जैसे कि 90 डिग्री के कोण पे 2 लाइन है और एक त्रिभुज है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो डी ऑप्शन ए बी सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार ऑप्शन में 4 सर्कल दिए गए हैं, 4 सर्कल दिए गए जिनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक एक स्टार को प्लेस किया गया है। तो इन 4 बराबर भागों में बी सी और डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक भाग में एक एक स्टार है, परंतु जो ए ऑप्शन है इसमें स्टार को सेंटर में रखा गया है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन में एक एक आयत बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 सर्कल हैं, तो ए ऑप्शन में ऊपर और नीचे सर्कल हैं, बी में ऊपर और नीचे और डी में भी ऊपर और नीचे, सी में क्या है दोनों नीचे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ये बाकी के ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी और डी ऑप्शन में जो शेप है उसको 4-4 भागों में बांटा गया है, तो बचा हमारा सी ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर है, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए जो है इसका जो अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है और ये कितनी लाइनों से मिलके बना हुआ है 3 लाइनों से, ठीक है। एल कितनी लाइनों से मिलके बना है 2 लाइनों से, इसका अल्फ़ाबेट नंबर 12 होता है, ठीक है। ई का कितना है ये 4 लाइनों से मिलके बना है, अल्फ़ाबेट नंबर 5। पी क्या है एक लाइन है और उसके बाद एक कर्व लाइन है, इसमें कर्व लाइन आ गई तो पी बाकी के 3 से अलग है क्योंकि बाकी के 3 अल्फ़ाबेट स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हुए हैं, तो हमारा 4th ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितनी लाइनों से कोई भी शेप आकृति बनी हुई है, जैसे ट्रायंगल 3 लाइन से मिलके बनी है तो 3 ही इसके अंदर डॉट हैं। दूसरे ऑप्शन में 4 साइड हैं तो 4 डॉट हैं।
तीसरे में 5 साइड है लेकिन डॉट 3 दिए गए हैं, तो मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, 6 साइड हैं तो 6 ही डॉट है, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में चार साइड हैं जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तीसरे में क्या है, ये जो शेप है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, बराबर नहीं है। तीसरे में देखिए जो शेप है सर्कल, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, तो 1, 2 और 3 जो ऑप्शन है इसमें 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है, 4 भाग दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। अब देखिए इसमें इक्वल पार्ट के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बी ऑप्शन में दोनों ही भाग क्या हैं, अलग अलग एरिया के हैं, ठीक है। और डी में भी चारों भाग हैं, जो 4 भाग हैं उसमें 2, ये ऊपर का जो भाग है इसका एरिया अलग है और ये लेफ़्ट साइड जो भाग है इसका अलग एरिया है, ठीक है ना। तो एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। क्लासिफिकेशन इस बात पे होगा कि किसके कितने पार्ट हैं। ए ऑप्शन में 2 पार्ट थे, बी में भी 2 थे, तीसरे ऑप्शन में भी 2 पार्ट थे पूरी शेप के, और चौथे में 4 पार्ट थे, तो इसलिए चौथे ऑप्शन को हमने चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन में एक वर्ग दिया गया है, तो पहले में 4 सर्कल हैं, दूसरे में 4 सर्कल और चौथे में भी 4 सर्कल। जो सी ऑप्शन है उसमें 3 सर्कल दिए गए हैं, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी, इन 4 ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है इसमें प्लस का निशान है, ये बाकी 3 सिंबल है। जो प्लस जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो डी ऑप्शन ये देख के ही पता चल रहा है ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटा गया है। डी में क्या है, एक भाग छोटा है एक भाग बड़ा है, ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो भाग है वो बड़ा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर की जो शेप है ये ऑप्शन में, ये पेंटागन है, इसकी साइड कितनी है 5 और अंदर की साइड कितनी है 3, ठीक है। बी ऑप्शन में बाहर 5 है, अंदर कितनी है 4, यानी 1 कम। सी में क्या है, बाहर 6 है, अंदर कितनी है 5 साइड, यानी 1 कम। और डी में क्या है, बाहर 4 है और अंदर कितनी है 3, यानी 1 कम। तो हम देख सकते हैं हमारा ए ऑप्शन है वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पार्ट को ब्लैक किया गया है, ठीक है, उसी को बाहर दिखाया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन में भी ऐसा ही है, सी में भी ऐसा ही है, डी में उल्टा है, मतलब सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता, इसमें भी ब्लैक दिया गया है और बाहर भी ब्लैक ही है, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 सही है, एम का 13 ये भी सही है, टी का 20 ये भी सही है, सी का 3 होता है 5 दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है, एल जो शेप है वो 2 लाइन से मिलके बनी हुई है, 1, 2, टी भी क्या है 2 लाइन से और वी भी 2 लाइन से, एम क्या है 4 लाइन से मिलके बना हुआ है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ए, बी, सी से अलग है। ए ऑप्शन में आप देख सकते हो 5 साइड है तो 5 डॉट हैं, बी में 3 साइड हैं तो 3 डॉट हैं, सी में 4 साइड हैं तो 4 डॉट हैं, डी में क्या है 4 साइड लेकिन डॉट क्या है 2, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो म्यू, थीटा और डेल्टा, ये क्या है एक सिंबल हो गए, तो और बी क्या है एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो बी क्या है, ए, बी, सी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊपर जो शेप है, ठीक है, अगर ये जो ओपन फेस में ऊपर की तरफ करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा लेफ़्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। ये क्या होगा लेफ़्ट, ये होगा राइट, सी में लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, डी में भी, और ये भी लेफ़्ट और राइट राइट। ये कब मैंने शेप दी, जब मैं मान के चलता हूँ ये जो ओपन फेस है ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और शेप है, आप उसका फेस देखिए,
जो अंदर है ये किसकी तरफ ओपन है, लेफ़्ट की तरफ। बी में देखिए ये किसकी तरफ ओपन है, राइट की तरफ। सी में देखिए ये भी राइट की तरफ है, और डी में देखिए ये भी राइट की तरफ है, और ई में देखिए ये जो है खुला हुआ है, ओपन ओपन है, ये भी राइट की तरफ है। लेकिन ए में ऐसा नहीं है, ए में क्या था, शुरू में ही ये लेफ़्ट की तरफ था। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बाकी के 4 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में देखिए जो शेप बाहर है, जो आकृति बाहर है वही अंदर है। बी में भी ऐसा ही है, और डी में भी ऐसा ही है, जो बाहर है वही अंदर है। सी ऑप्शन में क्या है, बाहर हेक्सागन है, अंदर सर्कल है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम का अल्फ़ाबेट नंबर 13 होता है, 10 दिया गया है। तो ये तो हो गया गलत, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। टी का कितना होता है, 20, बिल्कुल सही है। ई का 5 होता है, सही है। जेड का 26 होता है, सही है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 सही है, टी का 20 और जेड का 26। वी का कितना होता है, 22, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो ए बी डी से अलग है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ई आई ओ यू, आप देख सकते हो ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, हमारे वोवल, और पी जो क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। ये एफ कैट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है ये, और रेलवे ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 2 में भी ये पूछा गया था। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बाकी के 4 ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में 4 साइड हैं तो 4 सर्कल, बी में 3 साइड है तो 3 सर्कल, और सी में 5 साइड है तो 5 सर्कल। डी में ऐसा नहीं है, 4 साइड है 3 सर्कल है, तो ये बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ए ऑप्शन में वाटर इमेज दी गई है, बी में भी वाटर इमेज है, और डी में भी वाटर इमेज है, सी में नहीं है, तो सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी और डी में जो एरो हैं वो डार्क लाइन से हैं, ठीक है, और बी में क्या है, डॉटेड लाइन से, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, बी में भी ऐसा ही है। सी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और डी में क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ए में क्लॉकवाइज, बी में क्लॉकवाइज और डी में क्लॉकवाइज, ठीक है। सी जो है ए बी डी से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में सिग्मा, इंटीग्रेशन का और डेल का, ये जो 3 सिंबल हैं ये मैथ में यूज़ होते हैं, और पीएच जो है ये केमिस्ट्री में है, पीएच वैल्यूज़। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो ए बी सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी में क्या है, आप देख सकते हो सेंटर में एक फेस बना हुआ है, तो ए में फेस अलग है और बी सी डी में फेस एक जैसा है। आप देख सकते हो ऊपर थोड़ा सा निशान है, नीचे भी, बी में भी ऐसा, सी में भी ऐसा ही है, और डी में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये तो देखने से पता चल रहा है कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, और जो डी ऑप्शन है वो बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी 2 लाइन से मिलके बना हुआ है, टी भी 2 लाइन से, और एल भी 2 लाइन से, के क्या है, 3 लाइन से मिलके बना हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखने से पता चल रहा है ये एक जैसे हैं, और जो डी ऑप्शन है वो इन सब से भिन्न है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में जो ऊपर की जो शेप है वो ब्लैक कलर की है, डी में ऐसा नहीं है, डी में ऊपर ग्रे कलर की है, ठीक है ना, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 90 होता है 1, कोस 0 होता है 1, टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, ठीक है, और टेंजेंट 45 होता है 1, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो जो है सर्कल से बाहर है, बी में भी ऐसा ही है और डी में भी ऐसा ही है। सी में क्या है, एरो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यू की वाटर इमेज दी गई है, एम की वाटर इमेज है और डी ऑप्शन में एल की वाटर इमेज है और सी में टी को एज इट इज़ लिखा गया है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो ऑप्शन है वो ऐसे कर्व लाइन से लाइनों को घुमा के बनाया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन से पॉसिबल है, देखिए सीधी लाइनों से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और सी भी स्ट्रेट लाइन से पॉसिबल है बनाना और डी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन ए ऑप्शन में जो शेप है उसको सिर्फ लाइनों को घुमा के ही बनाया जा सकता है, तो ए ऑप्शन बी सी डी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेप बाहर है वही अंदर है, उसमें ब्लैक कलर किया गया है, बी में भी ऐसा है और सी में भी ऐसा है, डी में ऐसा नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं और डी में आप देख सकते हो एक सर्कल में लाइनें लगी हुई है और उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, तो डी हमारा जो ऑप्शन है वो बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखने से पता चल रहा है जो डी ऑप्शन है वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बाहर एक स्क्वायर, अंदर एक स्क्वायर, दो स्क्वायर क्या है सभी में, ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है तीसरी शेप दी गई है, ये तीसरी शेप है। डी ऑप्शन में कोई शेप नहीं है, सीधा स्टार है, तो डी ऑप्शन सबसे अलग है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन है और ये हैश ये जो ये है एक सिंबल है, ठीक है ना। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो ए बी सी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए में आप देख सकते हो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एरो, बी में क्या है ये भी क्लॉकवाइज है, सी में एंटी क्लॉकवाइज है और डी में क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड का अल्फ़ाबेट नंबर 26 ठीक है, डी का 4 ये भी ठीक है और जे का 10 ये भी ठीक है, एम का क्या होता है 13 जो कि 12 दिया गया है ये गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि बाकी के सभी ऑप्शन से ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाहर की साइड डॉटेड दी गई है, मतलब बाहर की जो शेप है वो डॉटेड लाइन से बनी है और अंदर की जो शेप है वो डार्क लाइन से बनी है, बी में भी ऐसा है और डी में भी ऐसा है, सी में बाहर की और अंदर की जो साइड है वो डार्क लाइन से बनी है, इसलिए यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी में जो फेस है सीधा दिया गया है और डी में ये उल्टा है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी और डी जो है वो स्ट्रेट लाइन दी गई है 4 सभी में और इसमें क्या है एक क्लोज शेप है, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ये देखने से पता चल रहा है कि तीनों सर्कल में ए वी और जी 3 अल्फ़ाबेट हैं, डी में ऐसा कुछ नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा बीटा सिग्मा ये 3 सिंबल हो गए, ठीक है ना, और एन क्या एक अल्फ़ाबेट है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए में 3 साइड 3 डॉट, बी में 4 साइड 4 डॉट और सी में 5 साइड 5 डॉट और डी में क्या है 6 साइड 7 डॉट, तो जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो क्या है इन सब से भिन्न है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम जो है स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है, जे जो है कर्व लाइन से मिलके बना है, एस भी कर्व लाइन से, डी भी कर्व लाइन से और ई भी कर्व लाइन से, तो हमारा जो एम है वो बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेप नीचे बनी हुई है उसी को ऊपर दिखाया गया है ब्लैक कलर में छोटा करके, बी में भी ऐसा ही है और सी में भी ऐसा है, डी में ऐसा नहीं है, इसमें बड़ी शेप को ब्लैक कलर दिया गया है, छोटी को वाइट, तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और सी में 2 एरो क्या है 90 डिग्री के कोण पे इंटरसेक्ट करते हैं और बी और डी में कुछ एंगल पे, तो इस आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, सर्कल के आधार पे करते हैं। 2 सर्कल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं आमने सामने, बी में भी ऐसा है और सी में भी ऐसा ही है, बट डी में ऐसा नहीं है, दोनों सर्कल जो हैं एक ही साइड में है, इस ये जो एरो
है इसकी नीचे की तरफ दिए गए हैं, तो हमारा डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में आप दे सकते हो ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 दिया गया है वो सही है, और ओ का अल्फ़ाबेट नंबर क्या है 14 दिया गया है जबकि 15 होता है। टी का 20 दिया गया है, वाई का 25 दिया गया है, ये सही है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बाकी के सभी ऑप्शन से भिन्न है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में बी दिया गया है जो कि कर्व लाइन से बना है, और बी सी डी ई में जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं वो सीधी लाइन से बनाना संभव है, ठीक है ना, पॉसिबल है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर रहेगा। दूसरा इसका ऑप्शन ए भी ठीक, जो लास्ट में ई दिया गया है ये ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि ई ऑप्शन में ए है, ए क्या होता है वावल, और बाकी के ये 4 ऑप्शन बचे ये क्या है कॉन्सोनेंट। तो इसके 2 आंसर बनते हैं, ठीक है, जो आपको लगे या एग्जामिनर जिसको सही बताए वही आंसर सही होगा। ए ऑप्शन को देख सकते हो आप, ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, बी में इस स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटा है, और डी में सर्कल को। सी में ऐसा नहीं है, दोनों जो भाग हैं वो अलग अलग एरिया के हैं, तो सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पहले इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नीचे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऊपर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नीचे, और डी में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नीचे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ऊपर और नीचे ब्लैक साइड एक तरफ है, वाइट साइड एक तरफ है, ब्लैक साइड एक तरफ है, वाइट साइड एक तरफ है। सी में क्या है, ब्लैक और वाइट एक तरफ है, और डी में क्या है, वाइट एक तरफ है, ठीक है। तो ए बी और डी में क्या है, वाइट एक साइड है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है वो बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में जो शेप बाहर है वही अंदर है, बी में भी ऐसा है और सी में भी ऐसा है, डी में ऐसा नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है जिसमें एक ब्लैक है और एक वाइट है। सी में डी में ऐसा नहीं है, 2 भाग ब्लैक और वाइट तो हैं लेकिन दोनों ही पार्ट जो हैं वो अलग अलग एरिया के हैं, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पैरेलल लाइन ए बी सी में दिखाई दे रही हैं और डी में क्या है कुछ एंगल पे हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी जो है वो एक साइड से ओपन है, और डी ऐसा नहीं है, वो एक क्लोज शेप है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने से पता चल रहा है सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, बाकी की सारी शेप डॉटेड लाइन से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जो है वो 2 लाइन से मिलके बनता है, 1 2, वाई भी 2 लाइन से और वी भी 2 लाइन से। एन जो है 3 स्ट्रेट लाइन से बनता है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच 3 लाइन से मिलके बना है, ए भी 3 लाइन से, के भी 3 लाइन से और एन भी 3 लाइन से। टी जो है 2 लाइन से मिलके बना है, तो जो डी ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ए ऑप्शन में 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव, बी में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, सी में क्या है 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, डी में क्या है 2 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है और एक डिवीज़न का सिंबल है, तो डी ऑप्शन है वो बाकी के 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और डी जो ऑप्शन है उसमें तीनों आकृतियाँ क्लोज हैं और सी में क्या है ओपन, यहाँ से ओपन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में 2 लाइनों ने क्या किया, एक स्क्वायर को 3 बराबर भागों में बांट दिया, तीनों भाग क्या है बराबर एरिया के हैं, ठीक है। बी में क्या 4 बराबर भागों में बांटा, और डी में भी 4 बराबर भागों में, तो कितने भागों में बांटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी और डी में जितने भी भागों में बांटा है वो बराबर हैं। लेकिन सी में देखिए 4 भाग हैं लेकिन चारों का जो एरिया है वो अलग अलग है, हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 4 ऑप्शन में जो अंदर क्या है सेंटर में एक फेस दिया गया है, ठीक है, तो फेस के आधार पे तो हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे कि चारों फेस एक जैसे हैं। सबसे बाहर जो है एक स्क्वायर दिया गया है 4 ऑप्शनों में, तो इसके आधार पे भी नहीं हो सकता। तो अंदर जो बीच में जो शेप दी गई है, पहले में क्या है सर्कल, दूसरे में क्या है
पेंटागन, तीसरे में क्या है 4 भुजाओं से मिलके बनी हुई है, और डी में क्या है 3 भुजाओं से। तो बी, सी और डी में जो दूसरे नंबर पे जो आकृतियां हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है। ये 5 साइड से बनी हुई है, ये 4 से, ये 3 से, बट सर्कल कर्व लाइन से बनता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन आकृतियाँ, ये भी ओपन है, लेकिन जो डी है वो एक क्लोज आकृति है, नहीं 2 सर्कल हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 भागों में बांटा गया है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और डी को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। सी में ऐसा नहीं है, 2 भाग तो हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों ऑप्शन में एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें ए ऑप्शन में 2 स्ट्रेट लाइन है, बी में भी 2 स्ट्रेट लाइन है, और डी में भी 2 स्ट्रेट लाइन है। बट डी में क्या है 2 लाइन को 2 और लाइनों से क्लोज किया गया है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए में स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, बी और सी में भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। डी में क्या है 2 भागों में तो बांटा गया है, दोनों का एरिया अलग है, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए का वाटर इमेज नीचे दिया गया है, बी ऑप्शन में भी वाटर इमेज है, और डी में भी वाटर इमेज है, बट सी में एज इट इज़ दिया गया है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक अल्फ़ाबेट है, बाकी के 3 अल्फ़ाबेट नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है ए ऑप्शन में जेड है, सी में एफ है, के में डी है, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन से मिलके बनाए जा सकते हैं। ओ क्या कर्व लाइन से बनेगा, और ये अल्फ़ाबेट भी है, वोवल भी है, ठीक है। जेड एफ के क्या है कॉन्सोनेंट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी को 2 भागों में बांटा गया है, बराबर भागों में, डी में ई में दोनों भाग क्या हैं अलग अलग एरिया के हैं, तो ई हमारा सही आंसर है। अब आप देख सकते हो ए पहले ऑप्शन में ए का वाटर इमेज दिया गया है, फिर पी का वाटर इमेज है, टी का वाटर इमेज है, तो चौथे में क्या है एफ को एज इट इज़ लिखा गया है, तो एफ क्या है हमारा, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन 3 भुजाओं से मिलके 3 साइड लाइन से मिलके बना है, एफ भी 3 लाइन से और के भी 3 से, एल 2 से मिलके बना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 106वां क्वेश्चन है ए ऑप्शन में डी का अल्फ़ाबेट नंबर 4 दिया गया है, यू का 21 दिया गया है, एक्स का 24 और एम का क्या है 10 दिया गया है। बाकी के 3 ऑप्शन तो में जो अल्फ़ाबेट नंबर सही है, एम का 13 होता है लेकिन दिया गया है 10, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन में एक नीचे स्क्वायर दिया गया है जिसमें लाइन लगी हुई है, जिसके ऊपर 2-2 लाइन है, बट डी में क्या है ये 2-2 लाइन जो है पैरेलल है, डी में जो 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन में एक स्क्वायर दिया गया है, सेंटर में एक फेस है, ठीक है, तो इसके आधार पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि सभी फिगर में ये दिया गया है। आप डॉटेड लाइन शेप को देखें, बी में क्या है 5 साइड से मिलके बनी हुई है, सी में 4 साइड से और डी में 3 साइड से, बट जो ए में है एक सर्कल लगा हुआ है, ये किसी साइड से मिलके नहीं बना, तो जो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में टी है, ये 2 साइड से मिलके बना हुआ है, बी में एल है, ये भी 2 साइड से, सी में वी है, ये भी 2 साइड से, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है क्योंकि ये 4 लाइन से मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में सर्कल 2 बराबर भागों में बांटा गया है सर्कल को, बी में ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, सी में एक वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, डी में ऐसा नहीं है, ऊपर का भाग बड़ा है नीचे का भाग छोटा है, तो डी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखिए जो सर्कल है 2 स्टार के बीच में है, सर्कल जो है 2 स्टार के बीच में है, डी में भी ऐसा है सर्कल 2 स्टार के बीच में है, बट सी में ऐसा नहीं है, स्टार इकट्ठे हैं सर्कल आगे है, ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, सी और डी को 4 भागों में बांटा गया है और बी के कितने पार्ट हैं, भाग हैं 5। तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी जो है ये पी हैं, जो पी को अलग अलग शेप में घुमाया गया है अलग अलग एंगल पे, और डी में क्या है, ई है, तो ये हमारा सही आंसर है। सेम क्वेश्चन ए, बी और सी ऑप्शन में पी दिया गया है और डी में एक्स है, तो एक्स जो है पी से अलग है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 115वां क्वेश्चन, ए, बी और डी में सेंटर में फेस दिया गया है, ठीक है, जबकि सी में ये फेस उल्टा है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ का अल्फ़ाबेट नंबर 15 होता है, बी में क्या है, सी का 3 सही है, जी का 7 सही है, एन का 15 दिया गया है, जबकि अल्फ़ाबेट नंबर एन का 14 होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन में देखिए 2 पॉजिटिव हैं, एक ब्लैक स्केयर एक वाइट स्केयर। बी में क्या है, 2 पॉजिटिव, एक ब्लैक एंड वाइट स्केयर, और सी में 2 पॉजिटिव। अब देखिए ए, बी और सी में जो पॉजिटिव हैं वो आमने सामने हैं और दोनों स्केयर आमने सामने हैं। डी में ऐसा नहीं है, 2 पॉजिटिव एक ही साइड है और 2 स्केयर जो हैं वो भी एक साइड है, तो हमारा डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल का अल्फ़ाबेट नंबर 12 है, वो सही आंसर है, सी का 3 है, ये भी सही आंसर है, ई का 5 है, ये भी सही आंसर है, ओ का 16 दिया गया है जबकि 15 होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ए में क्या है, सेंटर में तो एक फेस दिया गया है, चेहरा, ठीक है, तो वो तो सभी में है, और बाहर क्या है, एक स्केयर है, वो भी है। बीच में जो शेप दी गई है वो देखते हैं, सर्कल, पेंटागन, स्केयर, और इसके अंदर कोई शेप नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। ये ऑप्शन में देख सकते हो ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 दिया गया है, सही आंसर है, ओ का 15 ये भी सही आंसर है, टी का 21 दिया गया है जबकि 20 होता है, और वाई का 25 सही आंसर है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है बाकी के सभी ऑप्शन से भिन्न है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। 121वां क्वेश्चन है एक्स का अल्फ़ाबेट नंबर 22 दिया गया है जबकि 24 होता है, ये तो, और डब्ल्यू का 23 बिल्कुल सही है, ए का 1 ये भी सही है, और डी का 4 ये भी सही है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9 होता है, ये भी सही है, ओ का 15 ये भी सही है, ई का 5 ये भी सही है, और डब्ल्यू का 23 ये भी सही है, तो क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेट नंबर के आधार पे नहीं होगा। आप देखिए आई, ओ और ई क्या है, एक वोवल है, और डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का अल्फ़ाबेट नंबर 6 है, ये सही आंसर है, पी का 14 दिया गया है, 16 होता है, यू का 21 सही है, डब्ल्यू का 23 सही दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट है एल का 12 सही दिया गया है, बी का 2 अल्फ़ाबेट नंबर सही है, ई का 5 ये भी सही है, पी का 16 होता है, 15 दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। देखिए अगर मैं टेल से हेड पे जाऊं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सी क्या है, क्लॉकवाइज, और डी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा सी ऑप्शन वो सही आंसर है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सी, बी और ए ऑप्शन में क्या है, ये नंबर को उल्टा किया गया है। डी में क्या है, नंबर एज इट इज है, 7 को सीधा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127वां, जितने 4 ऑप्शन में 4 सर्कल हैं, जितने अंदर छोटे स्केयर बने हुए हैं उतनी ही उसके सामने एक एक लाइन लगी हुई है। पहले में 4 स्केयर 4 लाइन, बी ऑप्शन में 5 स्केयर 5 लाइन, सी में क्या है, 2 स्केयर हैं और 4 लाइन है, डी में क्या है, 3 स्केयर 3 लाइन, तो सी ऑप्शन जो है बाकी के सभी ऑप्शन से भिन्न है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन में आप देख सकते हो टी 2 लाइन से बना है, वी भी 2 लाइन से, और एल भी 2 लाइन से,
तो एम जो है हमारा 4 लाइन से मिलके बना है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शेप में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एक स्क्वायर, उसका 1/4 पार्ट पे लाइन की गई है। बी में सर्कल के 1/4 यानी चौथे हिस्से पे लाइन की गई है। और सी में क्या है 3/4 हिस्से पे लाइन की गई है। और डी में 1/4 हिस्से पे लाइन की गई है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में 2-2 पैरेलल लाइन दी गई है सेंटर में। तो ये इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। अब आप देखिए जो ए ऑप्शन है वो 4 साइड से मिलके बना है, सी भी 4 साइड से और डी भी 4 साइड से। बी जो है वो 6 साइड से मिलके बना हुआ है बी ऑप्शन में जो शेप है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 4 ऑप्शन में 3-3 सर्कल इलिप्स दिए गए हैं। आप सर्कल बोल सकते हो इसको, थोड़ा ठीक से फिगर नहीं बना हुआ है ये। तो ऊपर जो लाइन लगी हुई है उस लाइन के ऊपर 2 एरो हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई सिंबल है, ये एरो का सिंबल है। बी में भी है और सी में भी है, बट डी में क्या है 90 डिग्री के कोण पे है, ठीक है, जो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो डी क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 18। 18 को 2 से डिवाइड करो तो आता है हमारे पास 9। टी का होता है 20, 20 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास आएगा 10। जेड का होता है 26, 26 को 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 13। एक्स का होता है 24, 24 को 2 से डिवाइड करो तो मेरे पास आता है 12। तो यहाँ पे 11 दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर की शेप क्या है डार्क है और अंदर डॉटेड है, ठीक है। तो हम किस आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अंदर जो है डॉटेड लाइन कितनी साइड से मिलके बनी हुई है, सॉरी ए बी और डी में अंदर की जो शेप है वो डॉटेड लाइन से और बाहर की शेप डार्क लाइन से है। डी में सी में क्या है, बाहर भी डार्क लाइन है और अंदर भी डार्क लाइन है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस ये क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन है वो बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट नंबर 23 ठीक है। आई का 9 होता है 10 दिया गया, ये गलत है। एल का 12 ठीक है। क्यू का 17 ये भी ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए डी ऑप्शन में एक पत्ता है, लीफ टाइप की ये शेप है। लीफ में नीचे कितनी लाइन लगी हुई है 1 2 3 4, नीचे 4 है ऊपर 2 है। अब ए ऑप्शन पे आइए, ऊपर 2 की 2 सेम है, नीचे 4 थी, अब यहाँ पे कितनी होगी 3, अब होगी नीचे 3, एक घट गई। बी ऑप्शन पे आइए, ऊपर 2 सेम है, नीचे कितनी है पहले 4 थी फिर 3 हुई, अब कितनी होगी 2, ठीक है। सी में देखो, सी ऑप्शन में ऊपर 3 है जबकि 2 होनी चाहिए थी और नीचे कितनी होनी चाहिए थी 1 और घट जानी चाहिए थी, यानी 1 होनी चाहिए थी। तो सी में जो पैटर्न है फॉलो नहीं होता, तो सी हमारा सही आंसर है। 137 में क्वेश्चन में डी हमारा सबसे अलग है क्योंकि अल्फ़ाबेट है, बाकी के 3 क्या है थीटा, ये एंगल्स के नाम हैं। तो ये सब हमारा आंसर रहेगा। 138वां क्वेश्चन है, टी का अल्फ़ाबेट नंबर 20 ठीक है, एच का 8 ये भी ठीक है, आर का 18 ये भी ठीक है, जे का 10 ये भी ठीक है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, एन का 14 ठीक है, एन का 14 ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन की मिरर इमेज, सी में एल की मिरर इमेज और डी में सी की मिरर इमेज, बट जो बी है टी की वाटर इमेज दी गई है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ए सी और डी से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी ऑप्शन में जो 3 ये सिंबल दिए गए हैं पाई, सिग्मा और समेशन का और इंटीग्रेशन, ये सब क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथ में यूज़ होते हैं। और ए क्या है एक अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश भाषा में यूज होता है। तो हमारा जो 4th ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में आप देख सकते हो
नीचे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उसी के कोरस्पोंडिंग ऊपर क्या है, अल्फ़ाबेट नंबर है। तो अल्फ़ाबेट नंबर में ए ऑप्शन में जोड़िए, जोड़ना है इसको, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, जो कि एक इवन है। बी ऑप्शन में 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, जो कि ओड है। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 4 और 2 6, 6 और 6 12। तो हमारा जो बी ऑप्शन वो ओड है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, आर का अल्फ़ाबेट नंबर 18 ठीक है, बी का 2 ये भी ठीक है, ई का क्या है 5 ये भी ठीक है, और पी का जो अल्फ़ाबेट नंबर 16 ये भी ठीक है। तो नंबर अल्फ़ाबेट नंबर के आधार पे हम नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन। हमारा जो सी ऑप्शन ई दिया गया है, ई जो क्या होता है वोवल होता है, और आर बी और पी क्या है कॉन्सोनेंट। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई आई ए ओ क्या है वोवल और के कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी में एक एक आकृति दी गई है, मतलब ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फिर ये भी 4 भुजाओं से मिलके बनी है। डी में क्या है हेक्सागन है, यानी 6 भुजाओं से। तो जितनी साइड है उतनी एरो दिए गए हैं, 3 साइड 3 एरो, 4 साइड 4 एरो, 4 साइड 4 एरो। डी में क्या है 6 साइड है, 2 एरो दी गए हैं, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस का अल्फ़ाबेट नंबर 18 दिया गया है जबकि 19 होता है, यू का 20 दिया गया है जबकि 21 होता है, और वाई का कितना दिया गया है 25, सही है। डब्ल्यू का 23 होता है, 22 दिया गया है। तो ए बी और डी में अल्फ़ाबेट नंबर गलत हैं और सी में सही है, तो सी जो है बाकी के 3 से भिन्न है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डॉट एक आयत और उसके अंदर डॉटेड लाइन सभी फिगर में दिए गए हैं। उसके अंदर क्या है, पहले में देखिए 3 स्टार हैं जिसमें से एक में ब्लैक कलर है, बी में क्या है तीनों सर्कल है, तीनों वाइट, और सी में क्या है 3 स्क्वायर जिसमें से एक ब्लैक 2 वाइट, और डी में क्या है 3 फ्लावर हैं, एक ब्लैक और 2 वाइट। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल का अल्फ़ाबेट नंबर 12, एन का 14, पी का 16 होता है, 17 दिया गया है, और आर का 18 सही है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी का अल्फ़ाबेट नंबर 20 ठीक है, एक्स का 23 दिया गया है, 24 होता है, ये गलत है। ओ का 15 ठीक है, एल का 12 ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल का वाटर इमेज दिया गया है, एम का वाटर इमेज और यू का वाटर इमेज, वी का वाटर इमेज नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। एम क्या है कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, ई क्या है वावल, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 एरो एक दूसरे को काटते हैं, इसमें भी, और सी में क्या है ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ये 2 एरो हैं जो एक दूसरे को काटते हैं, बट डी में क्या है दोनों पैरेलल हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में आप देख सकते हो क्लॉकवाइज, बी में भी क्लॉकवाइज और सी में भी क्लॉकवाइज, डी में क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में क्या है क्लॉकवाइज, बी में भी क्लॉकवाइज और सी में भी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ सी में भी क्लॉकवाइज, और डी में क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 होता है, ठीक है, तो और जे का होता है 10, ठीक है। एक को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 5 आएगा, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 आएगा। ओ का कितना होता है 15, इसको मैं क्या करूं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 15 आएगा। और टी का होता है 20, अगर मैं 5 दिया गया है इसको 5 से करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 25, जबकि इसका 20 होता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों सर्कल दिए गए, बीच में एक लाइन है, तो डॉट के आधार पे करेंगे हम क्लासिफिकेशन, ऊपर डॉट नीचे डॉट, ऊपर डॉट नीचे डॉट,
डी में ऊपर डॉट नीचे डॉट, मतलब दोनों साइड पे हैं। सी में क्या है, दोनों डॉट एक ही साइड में, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156वां क्वेश्चन। 1 2 3 तीन साइड से, तीन लाइन से मिलके बना हुआ है। बी ऑप्शन 4 लाइन से मिलके बना हुआ है। सी 3 से और डी भी 3 से, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MNO क्या अल्फ़ाबेट, और ये जो डी ऑप्शन है ये अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो जो है, एरो की टेल जो है सर्कल का सेंटर है। डी में ऐसा नहीं है, एरो की जो टेल है सर्कल के बाहर है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का अल्फ़ाबेट नंबर 6 दिया गया है जबकि 5 होता है, ये गलत हो गया। ओ का 15 ठीक है, टी का 20 15 ठीक है, टी का 20 ठीक है, और वाई का 25 ये भी ठीक है, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी में क्या है, सर्कल बाहर दिए गए हैं। डी में सर्कल अंदर है, तो डी ऑप्शन बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम की मिरर इमेज वाटर इमेज, वी की वाटर इमेज, और डी में क्या है, टी की वाटर इमेज, ठीक है, बट एन को एज इट इज़ लिखा गया है, तो सी जो ऑप्शन है वो बाकी के सभी ऑप्शन से भिन्न है। 162वां क्वेश्चन, आप इन दो एरो को देखिए, ये एक दूसरे के आमने सामने है, ये हेड एक दूसरे की तरफ है। बी में भी ऐसा ही है और डी में भी ऐसा ही है। सी में ऐसा नहीं है, दोनों हेड जो हैं और दोनों टेल एक तरफ है, और हेड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन में जो एरो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के कोण पे, बी में भी ऐसा ही है और सी में भी 90 डिग्री पे, डी ऑप्शन अलग है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। ये देखने से पता चल रहा है ए सी और डी में सर्कल को दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक में लाइनिंग है दूसरा वाइट कलर में है। बी में ऐसा नहीं है, छोटा पार्ट ब्लैक है बड़ा पार्ट वाइट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब ए ऑप्शन में देखिए 3 लाइनें हैं जिसका बीच का गैप कम ज़्यादा है, ये जो गैप है ये थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर थोड़ा कम है। बाकी के बी सी और डी ऑप्शन में जो लाइनें हैं इक्वल जो पैरेलल हैं, उनके बीच का गैप इक्वल है, ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए चारों ऑप्शन में सर्कल दिया गया है, फिर बीच में एक डायमीटर है और डायमीटर के नीचे दो दो पैरेलल लाइन है और ऊपर एक एक डॉट है, तो इसके आधार पे तो हम नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन क्योंकि सब में सेम है। अब सरकमफ्रेंस यानी परिधि के ऊपर एरो की डायरेक्शन देखिए आप, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। बी ऑप्शन में कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। सी में क्या है, क्लॉकवाइज, और डी में क्या है, क्लॉकवाइज, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने से पता चल रहा है डी जो है वो हमारा सही आंसर है क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बाकी में पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम हमारा सही आंसर है क्योंकि अल्फ़ाबेट है, बाकी के 3 अल्फ़ाबेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में जो शेप बाहर है वही अंदर है जिस पे हैचिंग की गई है, बाहर सर्कल अंदर भी सर्कल, डी में बाहर ट्रायंगल अंदर भी ट्रायंगल, सी ऑप्शन हमारा अलग है क्योंकि बाहर पेंटागन है अंदर ट्रायंगल है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, बी ऑप्शन भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, और डी भी। सी जो है उसमें जो ये इलिप्स है ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी में जो डॉट है वो एक कोने में बनी हुई है और डी में क्या है, डॉट सेंटर में है, तो ये हमारा सही आंसर है, डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, तो ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये मैथ में यूज़ होते हैं, तो डी हमारा सही आंसर है। ए बी और सी में जो सर्कल है उनको दो दो भागों में बांटा गया है, डी में 2 भाग हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने से पता चल रहा है चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ये अलग है।
पहले 3 ऑप्शन इसमें जो नंबर दिए गए हैं ये क्या है, मिरर इमेज है और डी ऑप्शन में 5 है वो एच टी सीधा लिखा गया है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो 176वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहले 3 ऑप्शन में पैरेलल लाइन है और डी ऑप्शन में पैरेलल लाइन नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने से पता चल रहा है कि हमारा कौन सा सही आंसर है। देखिए हर एक ट्रायंगल में जो बेस है उसको बराबर भागों में बांटा गया है एक स्ट्रेट लाइन से। ए में ऐसा नहीं है, जो नीचे बेस है वो एज इट इज है, उसको काटा नहीं जा रहा, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कितने साइड हैं, 4, तो अंदर कितने सर्कल हैं, 2। बी में देखिए ट्रायंगल, जितने सर्कल अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। ए में जितने सर्कल अंदर थे उतने ही बाहर हैं। डी में देखिए एक सर्कल बाहर है एक अंदर है, यानी जितने बाहर हैं उतने ही अंदर है। सी में ऐसा नहीं है, अंदर 4 हैं बाहर 2 हैं, तो सी हमारा सही आंसर है। 179वां क्वेश्चन है, ए बी और सी में जो क्या है स्प्रिंग ऊपर है, डी में क्या है स्प्रिंग नीचे है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 3 जो ऑप्शन है वो रोमन लैंग्वेज में है और छठे ऑप्शन में 6 दिया गया है वो मैथमेटिक्स का नंबर है, डी हमारा सही आंसर है। 181वें क्वेश्चन में देखिए एफ एच और के को सीधी लाइन से बनाया जा सकता है, ओ को सीधी लाइन से नहीं बनाया जा सकता, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट देखिए ए ऑप्शन में जो ऊपर जो शेप बनी हुई है इसको एज इट इज़ लिखा गया है, बी में भी एज इट इज़ है और डी में भी एज इट इज़ है। सी में ऐसा नहीं है, ऊपर अलग शेप है नीचे अलग शेप है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो जो भाग का जो सिंबल है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बाकी के 3 जस्ट सिंबल हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, 2 आयत इंटरसेक्ट करते हैं, 2 ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट करते हैं, 2 इलिप्स जो हैं वो अलग अलग इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में 1/4 पर हैचिंग की गई है, इसमें 1/2 भाग पे, बी में भी 1/2 भाग में और सी और डी में भी 1/2 भाग पे, तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ए और यू क्या है, वोवल है और डी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो डी हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेंटर में देख सकते हैं 2 सर्कल हैं और डी में क्या है एक सर्कल है वो भी ब्लैक कलर का, ठीक है ना, डॉट कह सकते हो, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और डी में जो शेप बनी हुई है वो सभी क्लोज हैं, सी में क्या है ओपन है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 189वां है, बी का मिरर इमेज, के का मिरर इमेज और ये जो 3 है इसका मिरर इमेज, और डी में ऐसा नहीं है, एल को एज इट इज लिखा गया है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, इसमें क्या है आधे पार्ट में हैचिंग की गई है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट इक्वल हो, ए ऑप्शन में दोनों पार्ट इक्वल हैं, बी में भी ठीक है, सी में नहीं है, ऊपर का पार्ट अलग एरिया का है नीचे का अलग, डी में भी ऊपर का अलग एरिया है नीचे का अलग, तो एरिया के आधार पे हम नहीं करेंगे, लाइन साइड के आधार पे करेंगे। बी में 4 साइड हैं, सी में 3 साइड हैं, डी में 5 साइड हैं, और जो सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन यानी साइड से नहीं बनता, तो जो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फ़ाबेट नंबर 1, डी का 4 ठीक है, ई का क्या होता है 5 होता है और एफ का क्या होता है 6, तो हमारा जो सी है उसका अल्फ़ाबेट नंबर 5 था लेकिन दिया हुआ है 6, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी में जो शेप है उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, डी में क्या है 5 भाग है, तो ये हमारा सही आंसर है। ए बी सी डी ऑप्शन में 4 आयत दिए गए हैं,
जिसमें बीच में एक लाइन उन्हें दो भागों में बांटती है। तो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, डॉट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ए ऑप्शन में डॉट एक तरफ है, बी में क्या है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, यानी ऊपर नीचे बोल सकते हो। सी में भी ऐसा ऊपर नीचे, और डी में भी ऐसा। ए में ऐसा नहीं है, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ए ऑप्शन में बाहर एक अलग शेप है, अंदर एक अलग। बी में बाहर एक ट्रायंगल है, अंदर एक स्क्वायर है, ये अलग। सी में क्या है, बाहर एक अलग शेप है, अंदर एक अलग। डी में ऐसा नहीं है, अंदर भी सर्कल है और बाहर भी सर्कल है। तो डी ऑप्शन बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है, तो डी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए में क्या है, जो एरो है वो एक शीर्ष से होके गुजर रहा है। बी में भी ऐसा है और सी में भी ऐसा है, बट डी में क्या है, एरो जो है साइड के ऊपर है, ना कि शीर्ष के ऊपर। तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 ठीक है, जे का 10 होता है 9 दिया गया है, टी का 20 ठीक है, वाई का 25 ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस, भाग और जमा मैथ के सिंबल हैं, ऑपरेशन है, और एम क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 198वां क्वेश्चन है, एस का मिरर इमेज, बी का मिरर इमेज और एल का मिरर इमेज दिया हुआ है। सी ऑप्शन में टी का वाटर इमेज है, तो सी ऑप्शन जो है बाकी के सभी ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। 199वां क्वेश्चन, टी का वाटर इमेज, वी का वाटर इमेज और ए का वाटर इमेज दिया गया है, जबकि सी ऑप्शन में एन को एज इट इज़ लिखा गया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 200वां क्वेश्चन है, अल्फ़ा, बीटा और सिग्मा एक सिंबल है, फिजिक्स में यूज़ होते हैं, मैथ में भी कई बार यूज़ हो जाते हैं। तो एन क्या है, एक अल्फ़ाबेट। तो डी ऑप्शन बाकी के तीन ऑप्शन से अलग है। 201वां क्वेश्चन है, ई का अल्फ़ाबेट नंबर 5 है, सही है। जी का 7 है, आई का 9 ये भी सही है। एल का अल्फ़ाबेट नंबर 10 दिया गया है, जबकि 12 होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये देखने से पता चल रहा है ए, बी और सी एक जैसे हैं, और ए, बी और डी एक जैसे हैं, सी अलग है। तो सी हमारा सही आंसर है। 203वां क्वेश्चन है, जो ई नंबर पे है वो प्लस का निशान है, बाकी सब सिंबल हैं। तो प्लस जो ई ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 लाइन से मिलके बना है, सी भी 3 लाइन से, और जो डी ऑप्शन में जेड है ये भी 3 लाइन से। डी क्या है, वो एक कर्व लाइन से मिलके बना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड की मिरर इमेज, एल की मिरर इमेज, एन की मिरर इमेज, डी में क्या है, वी का वाटर इमेज दिया गया है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में डिफरेंशिएशन, सी में इंटीग्रेशन और डी में सबमिशन, ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बी में क्या है, ये आयत दिया गया हुआ है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ए, बी, सी, डी में बाहर एक सर्कल है, ठीक है, और अंदर क्या है, ए ऑप्शन में हेक्सागन है 6 साइड, बी में ट्रायंगल है 3 साइड, और सी में क्या है, स्क्वायर है 4 साइड। डी में क्या है, एज टी सर्कल को ड्रॉ किया गया है, तो डी हमारा बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी, सी एक जैसे हैं क्योंकि आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। डी में ऐसा नहीं है, एक भाग बड़ा है एक छोटा है, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अगर ए ऑप्शन को मैं थोड़ा रोटेट करवाऊँ ऐसे, तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, और फिर मैं बी को रोटेट कराऊँ एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे सी मिलेगा, ठीक है। तो ए, बी और सी जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे मुझे मिले हैं, ठीक है, और डी क्या है, इन सब से अलग है, तो डी हमारा सही आंसर होगा। 210वां क्वेश्चन है, ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 सही है, डी का क्या है 4 ये भी सही है, ओ का 15 ये भी सही है, यू का 21 होता है 23 दिया गया है, तो डी हमारा बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस का मिरर इमेज दिया हुआ है, ठीक है, एल का मिरर इमेज ठीक है, एन का मिरर इमेज ठीक है, डी में क्या है, टी का वाटर इमेज है, तो डी हमारा
बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर कुछ ना कुछ एक आकृति बनी है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है और पेंटागन है। अंदर क्या है, एज इट इज़ 3 आकृतियां हैं, जिसमें एक को काला किया गया है, बी में ट्रायंगल को काला और डी में एक पेंटागन को काला। सी में क्या है, 2 आकृतियों को ब्लैक किया गया है, तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शेप ऊपर है नीचे उसकी वाटर इमेज, बी में भी वाटर इमेज और डी में भी वाटर इमेज। बी में एफ को एज इट इज़ लिखा गया है, तो बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 3 साइड से मिलके बना है, ए भी 3 साइड से और जेड भी, सॉरी साइड नहीं लाइन से, काफ़ी क्वेश्चन बोलते मैं थक गया हूँ अभी तो जेड क्या है, ये भी 3 लाइनों से। एल क्या है, 2 लाइन से मिलके बना है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर जो शेप है उसका वाटर इमेज और बी में ऊपर जो शेप है उसका वाटर इमेज दिया हुआ है और डी में भी वाटर इमेज है, बट सी में ऐसा नहीं है, एम को एज इट इज़ लिखा गया है, तो ये गलत है। तो सी हमारा बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, ये हमारा सही आंसर है। थैंक यू।